मूर्खता है, अंधविश्वास है, ये पाखंड है। और लोग बिलख रहे हैं, घटना होने के बाद लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किसी का माता पिता खो गए, किसी का पति खो गया, किसी की पत्नी खो गई, किसी का बेटा खो गया, किसी की बेटी चली गई। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रहा है, उस परिवार पर क्या बीतेगा। रुपया पैसा बच गया तो मीट मुर्गा दारू अपना पीता है, नाच गाना करता है, खूब ठुमका लगाता है लोग। समाज में ये 85% की जो बात चल रही है कि हम लोगों को अंधेरे में डाल करके वो लोग राज करना चाहते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों ने देश विदेश से आकर के जो स्नान कर रहे हैं, क्या वो लोग पाखंडी का बात मान रहे हैं? हाँ, नहीं, आस्था तो कीट पतंगों का भी है। धर्म का मतलब होनी चाहिए कि वो किसी भी सजीव, मनुष्य ही नहीं, किसी के लिए भी जीवनोपयोगी। भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस ठूस के गाड़ी भाड़ा करके चले गए, रास्ते में ही कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मण कुशवाहा। आपको बता दें, अभी हम गायघाट प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हैं और यहाँ पर अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अपने अपने विचारों को रखे हैं। क्या कुछ परिचय हुआ सर आपका? विष्णुदेव यादव, मुजफ्फरपुर से हम आए हैं जी। आज जो है आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के बारे में बताया लोगों को, साथ ही साथ आपने बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया। आपने जो अभी प्रयागराज को लेकर के जो कहा जाए, जो क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्म किसके लिए और क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो मानवता, इंसानियत, मनुष्य या किसी भी जीव जंतु के जीवन जीने में मददगार है तो सही है, और अगर जानलेवा है तो फिर काहे का धर्म। संत रविदास जी महाराज तो कहे हैं ना कि मलमल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्या मतलब है? हम धर्म के नाम पर चले गए गंगा नहाने, संगम में नहाने चले, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस ठूस के गाड़ी भाड़ा करके चले गए, रास्ते में ही कितना गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, वहां मौत। अब एक परिवार का मान लीजिए कि कोई कमाऊ आदमी चला गया, उस परिवार पर क्या बीतेगा? आप कितनी दुख दर्द और कितना कष्ट हो गया, सामाजिक आर्थिक सब तरह से। दूसरी बात, वहां कुंभ में नहाने गए तो हजारों की मौत वहां होगी भगदड़ में। तो क्या धर्म जानलेवा है कि नहीं? क्या धर्म का मतलब होनी चाहिए कि वो किसी भी सजीव, मनुष्य ही नहीं, किसी के लिए भी जीवनोपयोगी, जीवन जीने में मददगार, जानलेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों ने देश विदेश से आकर के जो स्नान कर रहे हैं, क्या वो लोग पाखंडी का बात मान रहे हैं? हाँ, नहीं, आस्था तो कीट पतंगों का भी है। आस्था ही ना है जो कहीं भी वो रोशनी की लौ देखते ही कीट पतंग जो है उस पर दौड़ जाता है और उस लौ में जल कर वही मर जाता है। वो भी तो आस्था ही ना है कीट पतंगों के लिए। वही आस्था है उस कुंभ, जो वो दिखाई दिया कि आस्था है, देवभूमि है, आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य होगा, क्या क्या होगा, और गए, हजारों की मौत हो गई। अभी लोग जा रहे हैं सर, हजारों की लोग करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग रोज स्नान कर रहे हैं। मूर्खता है, अंधविश्वास है, ये पाखंड है। और लोग बिलख रहे हैं, घटना होने के बाद लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किसी का माता पिता खो गए, किसी का पति खो गया, किसी की पत्नी खो गई, किसी का बेटा खो गया, किसी की बेटी चली गई। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रहा है, उस परिवार पर क्या बीतेगा। कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा उस परिवार को? ये धर्म नहीं है, ये धंधा है, पढ़े लिखे अंधा है। और ये जो कुंभ का मेला है या इस तरह का धार्मिक आयोजन भीड़ वाला जो होता है, उसका मात्र, उसके पीछे का षड्यंत्र एक ही होता है, धर्म की आड़ में व्यापार। चंद मुट्ठी भर लोग उसमें व्यापार करना चाहते हैं, जो लोगों की भीड़ को बुला कर, जैसे गांव समाज में नहीं होता है, जौग लगाया जाता है, मेला ठेला लगाया जाता है, तो चंद लोग जो है, मुट्ठी भर लोग, वो मेला का आयोजन, जौग जाप का आयोजन करते हैं। गांव वाला से कई दूर दूर तक लोगों से चंदा लेता है, और चंदा लेकर के वो कार्यक्रम करता है, और रुपया पैसा बच गया तो मीट मुर्गा दारू अपना पीता है, नाच गाना करता है, खूब ठुमका लगाता है लोग, अपनो स्वार्थ अपना उसी में कुछ हो जाता है, रुपया पैसा बच जाता है। यह धंधा है। ये कुंभ में इतनी भीड़ बुलाई गई प्रचार कर करके कि पुण्य कमाने आइए,
जिनकी मौत हो गई, कैसा पुण्य? नहाए तो थे आप, फिर मौत आपकी कैसे हो गई? हम लोगों को ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत बात पर विश्वास ना करें, काल्पनिक बात पर विश्वास ना करें, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर शिक्षा की ओर चले, मानवता का संदेश दे, प्रेम भाईचारा स्थापित करे। जैसे नशा पान, जैसे हम आप कहते हैं ना, अरे शराब पीना गलत है, दूध पियो, तो उसी तरह है अंधविश्वास पाखंड गलत है। सच जो है वो सच है, सच का साथ चले, ज्ञान की ओर चले, शिक्षालय की ओर चले, संविधान की ओर चले, ये सच है। क्या करते हुए विष्णुदेव यादव कि हमारे समाज जो मूल निवासी यहाँ का है 85%, हम लोग 90% कह के चलते हैं। वो मूल निवासी के साथ जो धोखा हुआ है इस देश में, मलेशिया से आए आर्यों ने इस देश को कब्जा करके आज तक जो धोखा दिया है, उसी के द्वारा 300 रामायण, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 188 स्मृति, 4 वेद का निर्माण किया गया और सारा निर्माण करके एक मकड़ा का जाल के जैसे खा गया है। 33 करोड़ देवता बना दिया गया, 64 से 47 जात बना दिया गया। इसके तहत जो हम लोगों को 85% को तबाही हो रही है, जिनको जानने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग किताब देखते हैं, इतिहास देखते हैं, उसमें से निकाल कर लोगों को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, इसको जानो, जगो और धोखेबाज से सावधान हो जाओ। तुम्हारे लूट हो रही है, तुम पर धंधा चल रही है, उस धंधाबाजी से बचो। जैसे बकरा को पोसा जाता है और बलि चढ़ाया जाता है, इसी तरह शूद्रों को पकड़ के लाया जाता है धर्म की तरफ। इसी को कम्बा करके लूट के इसका पैसा से इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है, इसका लड़का बच्चा हरवा चरवा बन रहा है, जिसको हम लोग दूर करने के लिए सामाजिक चेतन देते हैं और परिवर्तन, अच्छी समाज बने, बच्चे लोग पढ़े और अपने से समझे सच्चाई बात को और उस पाखंडियों से दूर हट करके अच्छी समाज को निर्माण करे। इसीलिए हम लोग संगठन चलाते हैं और गांव-गांव को दौरा करते हैं। क्या परिचय हुआ? ये परिचय क्या हुआ? मेरा नाम भरत पासवान, प्रखंड अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच। देखिए, इस बात में हमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम लोग अपने समाज में ये 85% की जो बात चल रही है कि हम लोगों को अंधेरे में डाल करके वो लोग राज करना चाहते हैं। यही हम अपने समाज में जाकर के, हर समाज में जाकर के इस चीज को, सच्चाई को उखाड़ने के लिए लोगों तक पहुंचते हैं, ताकि अपने अच्छे समाज को बनाए और अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे करके उस 85% को जगाए और जाग करके अपना न्याय पाए और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रीना देवी, बकरी पंचायत समिति सदस्य। देखिए, हालांकि बात करें तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जिनसे हमने बातें किया और आपको बताना चाहेंगे जो ये जो एक तरह से विचार मंच के द्वारा विचार जो रखा गया, इसमें आपका क्या कहना है? आप अपना विचार जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। फिलहाल अभी हम आपको जो दृश्य दिखा रहे थे अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा, यहाँ पे जो अम्बेडकर के जो हमारे जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान रचयिता के नाम से जानते हैं, उन्हीं के बातों पर एक तरह से विचार करते हुए लोगों ने अपने विचारों को रखा था। जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।